बहुत से लोग निवेश करना चाहते हैं, है ना? पर एक सवाल है जो हमेशा मन में घूमता रहता है कि भाई क्या ये सही टाइम है पैसा लगाने का? कहीं मार्केट गिर गया तो? आज हम इसी डर को खत्म करने और निवेश के एक डिसिप्लिन्ड यानी अनुशासन वाले रास्ते को समझने जा रहे हैं। और यही वो सवाल है जो लगभग हर नए इन्वेस्टर को परेशान करता है। मतलब एक डर बैठ जाता है कि कहीं गलत टाइम पर पैसा लगा दिया तो नुकसान हो जाएगा। और सच कहूं तो इसी डर के चक्कर में कई लोग तो शुरुआत ही नहीं कर पाते। ये डर ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी गलती है? शायद इसका जो जवाब है वो हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा है। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। सबसे पहले उस सबसे बड़े ट्रैप को समझते हैं जिसमें ज्यादातर इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, और वो है बाजार को टाइम करने की कोशिश। और यही तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। मार्केट ऊपर है तो लगता है अरे कहीं महंगा तो नहीं खरीद रहे, और अगर मार्केट नीचे है तो डर लगता है कि कहीं और नीचे ना चला जाए। बाजार का अंदाजा लगाने की ये कोशिश इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि आखिर में कोई फैसला हो ही नहीं पाता। और बस यही वो सोच है जो सारा गेम बदल देती है। सारा फोकस मार्केट के उतार चढ़ाव से हटकर सिर्फ एक चीज पर आ जाता है, अनुशासन के साथ लगातार निवेश करना। इससे सारा स्ट्रेस ही खत्म हो जाता है और प्रोसेस एकदम सिंपल हो जाता है। तो फिर इस मार्केट टाइमिंग वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए 5,000 रुपए, किसी चुने हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहते हैं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, निवेश अपने अनुशासन से चलता रहता है। अब ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, NAV। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, जो कि म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत होती है। जब मार्केट गिरता है तो NAV कम हो जाती है और आपके फिक्स्ड पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो NAV बढ़ जाती है और आपको कम यूनिट्स मिलती हैं। अच्छा, अब थ्योरी बहुत हो गई। चलिए सीधा रियल डेटा पर चलते हैं। ये एक असली केस स्टडी है जो दिखाती है कि SIP में असल में कितनी पावर है। यहाँ देखिए, ये एक असली म्यूचुअल फंड का डेटा है। मई 2013 में जब NAV करीब 10 रुपए थी तो 5,000 रुपए के निवेश से लगभग 500 यूनिट्स मिल गई। कुछ महीने बाद जब NAV थोड़ी सी बढ़ी तो उतने ही पैसों में थोड़ी कम यूनिट्स आईं। और सबसे मजे की बात क्या है, ये सब अपने आप होता है, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। आप चलिए टाइम में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि 8 साल तक लगातार हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने का नतीजा क्या निकला। तो इन 8 सालों में हर महीने 5,000 रुपए करके कुल इन्वेस्टमेंट हुई 4,90,000 रुपए। और 8 साल बाद उन 4,90,000 की वैल्यू हो गई थी 11,60,000 रुपए। अब इस चार्ट को देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है जो पैसा लगाया गया और दूसरी तरफ है उसकी आज की वैल्यू। मतलब पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया। ये सालाना 11% से भी ज्यादा का रिटर्न है। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना किसी टेंशन के, बिना ये सोचे कि मार्केट ऊपर है या नीचे। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक बहुत जरूरी बात और है। सारी SIP एक जैसी नहीं होती। एक छोटी सी गलती आपके रिटर्न पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। जब भी कोई SIP चुनते हैं तो 2 ऑप्शन मिलते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। रेगुलर प्लान में एक एजेंट या बैंक बीच में होता है जिसका कमीशन आपके निवेश से कटता है। वहीं डायरेक्ट प्लान में कोई बिचौलिया नहीं होता, इसलिए आपका खर्चा कम होता है और रिटर्न जाहिर है ज्यादा मिलता है। ये जो 1% का छोटा सा दिखने वाला फर्क है ना, असल में बहुत बड़ा है। ये वो कमीशन है जो हर साल धीरे धीरे आपके रिटर्न को कम करता जाता है। इसीलिए हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनना ही एक समझदारी भरा फैसला है। अच्छा, अब एक और कॉमन सवाल पर आते हैं। मान लीजिए अगर कहीं से अचानक एक बड़ी रकम हाथ लग जाए, जैसे कोई बोनस मिला हो या विरासत में पैसे मिले हों, तो उसका क्या करना चाहिए? अगर सारा पैसा एक साथ मार्केट में लगा दिया तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सोच के देखिए, पैसा लगाने के अगले ही दिन मार्केट 20% गिर गया तो किसी के लिए भी ये बहुत ही डीमोटिवेटिंग हो सकता है। तो इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। देखिए करना क्या है, उस बड़ी रकम को पहले एक सेफ लो रिस्क डेट फंड में रख दीजिए। डेट फंड मतलब वो म्यूचुअल फंड जो सरकारी बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाते हैं और लगभग FD जैसा रिटर्न देते हैं। फिर
उस डेट फंड से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इक्विटी फंड में ट्रांसफर करने के लिए एक ऑटोमेटिक प्लान सेट कर दीजिए। इसे ही कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान या एसटीपी। इस तरीके से होता क्या है कि आपका एक जोखिम भरा एकमुश्त निवेश एक अनुशासित एसआईपी में बदल जाता है। आप मार्केट टाइमिंग के रिस्क से भी बच जाते हैं और एसआईपी के फायदों का पूरा लाभ भी उठा लेते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या सीखा हमने? पहली और सबसे जरूरी बात, बाजार को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा, अनुशासन टाइमिंग से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तीसरा, एसआईपी आपके लिए अनुशासन को ऑटोमेटिक बना देती है। चौथा, कमीशन बचाने के लिए हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुनें। और आखिर में, अगर कोई बड़ी रकम है तो उसके लिए डेट फंड्स और एसटीपी वाली स्ट्रैटेजी अपनाएं। तो अब ये तो बिल्कुल साफ है कि असली खेल टाइमिंग का नहीं, अनुशासन का है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी को लेकर पहला कदम क्या उठाया जाए? वो पहला अनुशासित कदम कौन सा होगा? ये सोचने वाली बात है।